हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ICLV यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम नमपाई का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। जो पाइथन में नमपाई है, न्यूमेरिकल पाइथन, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसको आप जरूर जाके देख लें। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नमपाई में हमने क्या क्या पढ़ लिया था पहले पार्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। नमपाई की डेफिनेशन पढ़ी, नमपाई को इंस्टॉल कैसे करते हैं, 1D एरे कैसे बनाते हैं, 2D एरे कैसे बनाते हैं और 3D एरे कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग पे हमने बात कर ली थी कि जब आप 1D 2D और 3D नमपाई एरे बनाते हैं तो उसको कैसे, उसकी इंडेक्सिंग होती है, किस हिसाब से उसको रिट्राइव करते हैं, मतलब कहाँ किसकी लोकेशन से कैसे डाटा निकालते हैं, वो हमने विद एग्जांपल पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे, इंडेक्सिंग के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आ गया स्लाइसिंग। अब बात आती है सेकंड पार्ट में, स्लाइसिंग ऑफ नमपाई। नमपाई में जो एरे बनते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे या 3 डायमेंशनल एरे, तो उसकी स्लाइसिंग कैसे करें। अब स्लाइसिंग होता क्या है, फिर इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू आपको एक एक चीज समझाने वाले हैं। यस, स्लाइसिंग क्या है। स्लाइस क्या होता है, जैसे आप मैंगो खाते हो तो मैंगो को काट के खाते हो तो एक स्लाइस निकाल लेते हो, पूरे मैंगो से एक स्लाइस निकाले, क्योंकि बांट के खाना होता है ना, तो उसकी स्लाइस निकालनी पड़ती है। इसी प्रकार मान लीजिए एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, उनमें से कुछ एक एलिमेंट हमें निकालना है, तो वो उसकी स्लाइस निकाल ली हमने। तो इसी प्रकार 1 डायमेंशनल एरे, उसकी स्लाइस निकालनी है तो कैसे निकालें, या 2 डायमेंशनल एरे है, रो एंड कॉलम, तो उसमें से कोई स्लाइस निकालनी है, या 3 डायमेंशन, 1 टेबल, 2 टेबल एंड 3rd टेबल, उसमें से कोई स्लाइसिंग निकालनी है तो कैसे निकालें, उसके क्या स्ट्रक्चर होंगे, नमपाई में कौन से फंक्शंस के थ्रू हम स्लाइसिंग निकाल सकते हैं। और हम इसमें यह भी पढ़ लेंगे उनकी सोर्टिंग कैसे करें। तो पहले हम स्लाइसिंग के ऊपर ही रहते हैं एक बार, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, slicing in numpy allow you to access a subset of an array by specifying a range of indices। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर लिस्ट है, उसमें से आपने स्पेसिफाई किया कि ये पर्टिकुलर डाटा चाहिए हमें, कोई कंडीशन बेस। ठीक है, तो आप इंडिकेट करते हैं कि कौन सा डाटा आपको चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कंप्लीट डाटा से सबसेट निकल के आपके सामने आ जाता है। दिस इज यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग सब एरे और मॉडिफाइंग पार्ट ऑफ एन एरे विदाउट कॉपिंग द एंटायर एरे। इसका फायदा क्या मिलता है कि पूरे एरे में चेंजेस करने के बजाय थोड़ी स्लाइस निकाल लो और उसमें कुछ अपडेशंस वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्लियर। तो इसी प्रकार स्लाइसिंग की नोटेशन, स्लाइसिंग जब हम बनाते हैं एक एरे में से तो कैसे बनाते हैं, वैसे एक टॉपिक में बार बार रिपीट कर देता हूं। हमने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा लिस्ट में, लिस्ट टप्पल में पढ़ा, और पढ़ा हमने डिक्शनरी के अंदर, सेट में भी पढ़ा। तो वो सेम इसमें चलने वाला है, क्योंकि हैकर तो हम ही रहे हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट कर रहे हैं। अगर वो वीडियोस आपने देखी हुई हैं लिस्ट वाली, टप्पल वाली, डिक्शनरी वाली, तो वो ये करना बहुत ही आसान आपके लिए रहने वाला है। पर यहाँ भी हम आपको प्रॉपर समझा देंगे। देखिए, स्लाइसिंग की नोटेशन क्या है। जब आप एक एरे लेते हैं, ठीक है, एक नया एरे आपको बनाना है, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे दें भी। जो नया एरे बनेगा उसका पूरी स्लाइस में से कोई स्लाइस निकालें तो उसका स्टार्टिंग क्या हो, एंडिंग क्या हो, ये 2 पॉइंट बता दो, स्लाइस निकल जाएगी। ठीक है, एरे स्टार्ट एंड स्टेप। दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका हो गया कि पूरे एरे में से हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देके वो स्लाइस निकाल सकते हैं, पूरा कंप्लीट बीच में से एक सबसेट निकल जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप। इसमें भी एक तरीका है कि हमारी लिस्ट थी, उसमें से ये बीच में से लिस्ट निकालनी, पर इसमें भी कोई कंडीशन है, फिर पहला एलिमेंट, फिर अगला एलिमेंट छोड़ के फिर अगला, फिर एक छोड़ के अगला, कंडीशन बेस उसमें से निकाल सकते हैं। पूरी स्लाइस नहीं निकालनी, उस स्लाइस में भी कोई कंडीशन लगा के हम डाटा बीच में से ड्रॉप आउट कर सकते हैं, बीच में से निकाल भी सकते हैं। तो ये है स्टार्टिंग, एंडिंग, पर स्टेप क्या रहेंगे। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 10 एलिमेंट है। मैं कह रहा हूं 50 से 100 निकलने चाहिए, बट उसमें से एक एक स्टेप आगे बढ़ के भी 50, फिर 60 नहीं 70, फिर 80 नहीं 90, तो इस प्रकार से एक बीच में छोड़ के भी निकालना पड़ सकता है। तो वो कैसे स्लाइस निकालें हम, तो इसमें स्टार्ट देंगे, एंड देंगे और स्टेप दे देंगे भी किस स्टेप से आगे बढ़ना है। ओके, एरे कोलन सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट अलोंग विद द एक्सिस यूज्ड फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए यूज किया जाएगा जिसमें हम पूरा डाटा एक साथ निकालना चाहते हैं। तो 3 कंसेप्ट है हमारे पास, स्टार्ट एंड दे दो, सीधी स्लाइस निकल जाएगी, स्टार्ट एंड और स्टेप दे दो, स्लाइस में बीच में भी कंडीशनल डाटा निकलेगा। फिर ये मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए हम कोलन लगा के करेंगे जिसमें हम कंप्लीट डाटा निकाल पाए। कैसे, एग्जांपल करे बिना हम नहीं समझ पाएंगे, तो आगे मूव कर लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं। तो ये थोड़ी डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्योंकि पेपर में लिखने के तो आपको डेफिनेशंस काम आएंगी। इसमें थोड़ा लिखा हुआ है सिलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट इंक्लूसिव टू एंड एक्सक्लूसिव, मतलब स्टार्ट पॉइंट रहता है और एंड पॉइंट एक्सक्लूसिव है। मींस आपने बोला कि 1 से लेके 10 निकालो तो 1 से 9 तक निकलेगा, एक लास्ट को इग्नोर करता है। वो हमने वहां लिस्ट टपल में भी पढ़ी है ये बात। कैसे, वो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझ भी जाएंगे। देखिए 1 डायमेंशनल एरे है, नमपाई एरे है हमारा, जो कि 1 डायमेंशनल है, उसमें स्लाइसिंग करनी है तो कैसे करेंगे। एक्सट्रैक्टिंग ए सबसेट फ्रॉम 1D एरे ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट हमें निकालना। एग्जांपल है ये, आपको रन करके देखना है। इसमें मैं आपको रन करके दिखाता हूं, समझा भी देता हूं क्या है। इंपोर्ट किया नमपाई को एज नम, इसका हम अक्सर क्या ले रहे थे, एनपी ले रहे थे, हमने यहां नम ले लिया। आप एनपी ले लो, नम ले लो, उसका शॉर्ट नाम लेना था वो हमने लिया। अब एरे 1 बना रहे हैं हम, नम डॉट एरे, मतलब कौन सा एरे, नमपाई वाला, क्योंकि नमपाई का नाम शॉर्ट नाम हमने नम रखा है इस बार। एनपी डॉट एरे बनाते रहे अब ये, ठीक है। नम डॉट एरे बनाया, 5 10 15 20 और 25 30, ये इसके लिस्ट एलिमेंट स्टोर कर दिए एरे 1 में, जो कि एक नमपाई एरे है। ओके, अब देखिए यहां पर हम प्रिंट करवा रहे हैं एरे 1:4। अब 1:4 का मतलब ये है कि जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट में से जो स्लाइस निकलेगी वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और 4 तक निकलनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये 1 से स्टार्ट और 4 तक, मतलब ये थोड़ा मैं समझा देता हूं। ये 0 लोकेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 तक यहां तक हमारा जाना चाहिए। इसने स्टार्टिंग क्या की है, 1 का मतलब ये है 0 के बाद 1 ये ना 10 निकल जाएगा, 1 2 3 4 तक जाना चाहिए। पर एक्चुअली 4 का मतलब यहां ये है कि टोटल 4 एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, वैसे गिनती में 4 होने चाहिए, काउंटिंग यहां 4 का मतलब है काउंटिंग में, पर ये इंडेक्स देता है। इंडेक्स वैसे 0 से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो 4 1 2 3 4 मतलब 20 तक जाएगा, पर स्टार्टिंग कहां से हो, 1 से हो, वो इंडेक्सिंग के हिसाब से होती है। तो इंडेक्सिंग कहां है, 0 1, तो इसका मतलब 10 15 और 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड है हमारा। इसमें देखो आपको पता है स्लाइसिंग के 3 मेथड है, स्टार्टिंग और एंड देना। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग एंड और इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट वाला दिया है, स्टार्टिंग 1 से हो और टोटल काउंटिंग में कितना होना चाहिए, 5, टोटल 5, तो 0 से 4 हो जाएगा। 5 का मतलब यहाँ है 0 से 4 और इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से। इंक्रीमेंट कितना रहेगा, 2 का, बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट होता है, वे सारे दिखाएं। तो यहां से यहाँ एलिमेंट निकालना है, ये पूरी लिस्ट है, इसमें से यहां से यहां निकालना है, स्टार्टिंग ये एंडिंग ये, पर इंक्रीमेंट इनके बीच में 2 2 का, तो एक एक ड्रॉप होता जाएगा और वो एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे, हाउ, तो यहां पर देखिए 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो इंडेक्सिंग की बात करें पहले, तो ये टोटल हम बात कर लें 5, तो 1 2 3 4 5 25 तक जाना है। कहां से स्टार्ट कर रहा है, 1 से, तो 0 से स्टार्ट होता है ना ये, तो इसका मतलब 1 यहां है, तो 10 15 20 और 25, क्योंकि 5 यहां होता है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 तो यहाँ 25 तक ही होते हैं। और 2 इंक्रीमेंट है, स्टार्ट इसने कहां से किया है, 1 से, तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ 10 आ जाएगा, फिर आपका 20 आ जाएगा। इस प्रकार से ये इंक्रीमेंट से उठाएगा एक एक को छोड़ के। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है माइनस का। इंडेक्सिंग पीछे से कर रहा है इस बार, बस इतनी सी बात है, पीछे से कर रहा है। इसका मतलब -1 -2 -3 स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया, और इंक्रीमेंट -1 का मतलब एक का इंक्रीमेंट ही दिया है, तो नो प्रॉब्लम, इसमें आ जाएगा हमारा 30 और 25। इसका आंसर रहेगा -1 -2 और -3, क्योंकि आपको पता है एक को वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की कोलन कोलन 2। तो कोलन कोलन मतलब कोलन से पहले स्टार्टिंग होता है, कोलन के बाद एंड होता है, कोलन के बाद इंक्रीमेंट। तो इसने ना स्टार्टिंग दी है ना एंड, सिर्फ इंक्रीमेंट दे दिया। इसका मतलब सारी टेबल में से सिर्फ इंक्रीमेंट वाले निकाल ले। स्टार्टिंग 0 से है, एंड ही है, सारे एलिमेंट होंगे। स्टार्टिंग एंड नहीं दिया तो सारे हैं। इंक्रीमेंट 2 का है, मतलब पहला एलिमेंट, फिर एक छोड़ के, फिर एक एलिमेंट छोड़ के कर देगा। तो इस प्रकार हम आंसर आ जाएगा हमारा 2 के हिसाब से इंक्रीमेंट के 5 5 15 25, ठीक है। इसी प्रकार हमारा रहेगा इस बार ये -2 दिया है, इसका मतलब पीछे से हमारी सीरीज स्टार्ट की है, तो यहाँ 30 और उसके बाद 20 और फिर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमारा ये स्लाइसिंग निकाल देगा। माइनस स्लाइसिंग भी कर रहा है, पीछे से भी और आगे से भी, दोनों प्रकार की स्लाइसिंग इसने बताया। इस चीज को हम पाई चार्ट में रन कर लेते हैं। यस, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे नमपाई को, और उसके बाद में एक एलिमेंट एरे 1 नम, एरे
ये हमने एलिमेंट बना लिए, ये 0 1 2 3 लोकेशन पे ये डाटा है। उसके बाद हम फर्स्ट प्रिंट करवा रहे हैं एक स्लाइस को एरे 1 1 से 4 जो अभी हमने बात की, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ तक जाएगा। इसी प्रकार ये फिर हमने सेकंड स्लाइसिंग की, इसी प्रकार थर्ड स्लाइसिंग की माइनस वाली, और फिर फोर्थ स्लाइसिंग, ये अलग अलग टाइप की स्लाइसिंग की, ये माइनस वाली। अब इसको रन करना जरूरी था तो इसलिए यहाँ भी दिखाया आपको। अब इसको हम रन कर लेते हैं और जो आंसर हमने अभी क्लियर किए थे वो सारे इस प्रकार से हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आंसर और कोड दिख जाए। ओके, अब देखिए हमारे पास ये पर्टिकुलर स्लाइसिंग जो हमने अभी डिस्कस की वो आ गई, ये हमारा कोड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा जूम दोबारा कर दीजिए, जूम आउट, ताकि ये स्क्रीनशॉट लेने में इशू ना आए और आप इसको रन कर सको। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट पीपीटी को डिस्कस। ये हमने 1D के अंदर स्लाइसिंग निकाली नमपाई के थ्रू। उसके बाद हमारा आता है 2D, 2 डायमेंशनल एरे। हमारे पास रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर है, उसमें हम किस प्रकार से स्लाइसिंग करेंगे एनडी एरे के अंदर। ठीक है, स्लाइसिंग इन 2D एरे रेफर टू द एक्सट्रैक्टिंग ए सब एरे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ए सबसेट ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का सबसेट होगा। मान लो रो एंड कॉलम का एक स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर को रो कॉलम निकाल लिए हमने। मान लो 3x3 का है तो 2x2 का निकाल रहे हैं, उसमें तो बाकी बचा रह जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स रेंज इज अलाउ एक्सेसिंग स्पेसिफिक रो कॉलम और पोर्शंस ऑफ द एरे एफिशिएंटली। हम कोई भी पोर्शन उस पर्टिकुलर टेबल स्ट्रक्चर में, रो कॉलम के स्ट्रक्चर में से निकाल सकते हैं। कैसे, हाउ? तो सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट किया हमने, एक एरे 2 नाम का एक बनाया। ठीक है, उसमें 2 हैं, देखिए 1 2 3 और 4 2 4 6, मतलब 1 2 3 और क्या है 2 4 6, ये एक टेबल बन गई हमारी। ठीक है ना, पहली रो फिर उसके नीचे दूसरी रो, क्योंकि हमने 2 लिस्ट यहां पर डाली हुई हैं कोमा लगा के, तो ये हमारा रो कॉलम का स्ट्रक्चर बन गया है। यहां हम प्रिंट करवा रहे हैं, सबसे पहले प्रिंट करा रहे हैं एरे 2 में से 1 कोमा खाली छोड़ दिया। 1 कॉलम, 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब होता है पहले कोमा से पहले हम देते होते हैं रो, कोमा के बाद देते हैं कॉलम। ठीक है, तो हमने रो कौन सी बोल दी? 1 रो को प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो 1 रो को प्रिंट करा रहे, तो पहली रो तो ये है, दूसरी ये है, ये प्रिंट होनी चाहिए, पर ये 0 से स्टार्ट करता है, तो 0 वाली रो ये है और 1 वाली रो ये है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। इसने कहा 1 वाली रो प्रिंट करवा दो। ठीक है, कहाँ का है ये देखिए, पहले रो का डिस्कशन होता है, कॉलम का कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कॉलम सारे होंगे। ठीक है, तो रो पहली, तो रो ये 0 वाली रो है, ये पहली रो है, तो ये पूरी प्रिंट हो जाएगी 2 4 6। इसी प्रकार सेकंड जो हमने प्रिंट किया, इसमें कहा देखो कोलन कोमा और आपने लिखा 1। कोलन का मतलब ये है हमारा कि हमने रो कौन सी प्रिंट करवानी है। ठीक है, रो मतलब सारी, कोलन का मतलब सारी रो, कॉलम होगा पहला, तो ये रो भी प्रिंट होगी, ये रो प्रिंट होगी, पर कॉलम इनका पहला, तो इसका पहला कौन सा है? इसका कॉलम 0 1 2, तो 1 वाला 2 है, इधर इसकी रो भी प्रिंट होगी, ये रो भी प्रिंट, क्योंकि इसने रो के लिए तो ये बोला है ना कि सारी प्रिंट होनी चाहिए, पर कॉलम पहला, मतलब रो ये और रो ये दोनों रो प्रिंट होंगी, बट इसका कॉलम पहला, तो 0 कॉलम और पहला कॉलम, पहले कॉलम के दोनों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका कॉलम कौन सा है? ये और ये 0 ये 1 और ये, तो इसका ये 2 प्रिंट हो जाएगा, पर इसका कौन सा है? 0 1। ठीक है, तो इसका 4 है, तो 2 और 4 आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार अब हम प्रिंट करा रहे हैं एरे 2 में 1 कोलन 3, तो ये रो बता रहे हैं, ये कॉलम बता रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 और 3 के बीच वाला प्रिंट कराना है, तो 0 वाला नहीं होगा, इसका मतलब हमारी जो है पहली रो को तो इग्नोर ही कर देगा। कॉलम में भी 1 3, तो कॉलम में 1 3 की अगर हम बात करें तो जो कॉलम है इसका इसी की बात रहेगी, तो इसी की बात, क्योंकि इसको तो इग्नोर ही कर दिया इसने। क्या बोला है? 1 और 3 के बीच में रो, तो 1 और 3 के बीच में कौन सी? ये 0 वाली है, ये 1 वाली, 3 तो है ही नहीं। क्लियर है, तो 1 0 वाली तो इग्नोर होगी, 1 से स्टार्ट करना था। ओके, ये इसकी बारी आएगी, इसके हिसाब से ये कह रहा है कॉलम कह रहा है 1 और 3, तो इसका मतलब 0 की बारी तो कट गई, 3 है ही नहीं, तो 4 और 6 आंसर हमारा आ गया, 4 और 6। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा
हम एरे को प्रिंट करा रहे हैं 1:3, ये रो बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी वही बात होगी कि 0 वाले को इग्नोर कर दिया, 1 से स्टार्ट करा है तो 1 ये है, 3 तो है ही नहीं, तो इसमें से क्या प्रिंट करा रहे हैं सारे, तो 2 4 6, 2 4 6 इसके सारे प्रिंट हो जाएंगे। इसी प्रकार इस बार क्या कर रहा है ये :1:3, तो इसका मतलब ये है कि इधर से वाले तो सारे प्रिंट करेगा, कौन से वाले, ये कह रहा है कि इधर रो तो सारी होनी चाहिए, तो रो हमारी ये भी होगी, ये भी होगी, कोलन कौन सा है 1 3 के बीच में, तो 1 3 तो 0 वाला तो नहीं होगा, तो इसका मतलब रो ये भी है ये भी है, पर कॉलम कौन से हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा आएगा 2 3 और 4 6, 2 3 एंड 4 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट करा रहे हैं एरे को 1 3 और 1, 1 3 क्या है 1 और 3 के बीच में, तो यही रहेगा क्योंकि 0 तो वाला तो यही है, इसका 1 कोलन 1, तो कोलन 1 में क्या आता है हमारा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इस प्रकार से थोड़ी सी रीजनिंग करनी पड़ेगी आपको, और आपकी खुद कैलकुलेशंस करके देखेंगे तो ये पर्टिकुलर आंसर आ जाएंगे। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यस, अब यहां पर पाई चार्म में आने के बाद में यहां हम सबसे पहले एक इंपोर्ट करेंगे नमपाई को। अब हमारा 2 डायमेंशनल जो एरे बना लेते हैं, जिसमें एरे 2 बनाया, एक कॉलम एक रो और दूसरी रो तैयार की। अब उसमें से हम प्रिंट करा रहे हैं पहली सिचुएशन, नेक्स्ट दूसरी सिचुएशन जो अभी हमने डिस्कस की थी, तीसरी चौथी और पांचवी, जितनी भी सिचुएशन हमने वहां डिस्कस की वो सारी हम प्रिंट करा रहे हैं। ये हम साथ में रन करके इसलिए दिखा रहे हैं भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये चीज रन हो जाती है। तो इसी प्रकार वही दो हमारी एक रो दूसरी रो, ये 2 डायमेंशनल एरे बना है हमारा, और इसमें अलग अलग स्लाइसिंग हमने निकालने की कोशिश की है। कैसे, इसको हम थोड़ा रन कर लेते हैं। यस, तो ये वो प्रॉपर स्लाइसिंग हमने आउटपुट में दिखाई थी वो सारी यहां पर आ रही है। इस प्रकार से आप नमपाई एरे के द्वारा 2 डायमेंशन से भी आप स्लाइसिंग प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको रन करके देख सकें। ओके, नेक्स्ट पीपीटी। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे शेप इन नमपाई। नमपाई में शेप क्या होती है, जैसे रो एंड कॉलम की शेप होती है, तो रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं। एक आपने मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में सुना होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना, तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। इसी प्रकार हम रीशेपिंग और शेपिंग कर सकते हैं। जो भी हम डाटा देते हैं उसको कितने डायमेंशन में बदल के हमें स्टोर कराना है डाटा, वो कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The shape of a numpy array refer to the dimension of the array। array की dimension क्या है, मतलब रो एंड कॉलम क्या है, 2x2 है या 3x3 है, 3x4 है, क्या dimension है। How many element there are along each axis। The shape attribute of an array return the tuple representation the size of array along each axis। हर एक्सिस की वो हमें डायमेंशन बता देगा। मान लो जो एरे दिया है हमने 2 डायमेंशनल का दिया है तो 2 का बता देगा, कितने कॉलम कितने रो वो हमें एक्सेस करके दे देगा। कैसे, एरे नेम डॉट शेप, जो एरे हम बनाएंगे उसकी डॉट शेप लगाते हैं, उसकी शेप के बारे में बता देगा। कैसे, अब ये 1 डायमेंशनल एरे में शेप जाननी हो हमें तो कैसे जाने, हम नमपाई एक एरे बनाएंगे, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, एरे 1 तैयार किया, एनपी डॉट एरे, इसमें एलिमेंट स्टोर किए, एक सिंगल डायमेंशनल एरे हमने जो इसमें बना लिया है। हम प्रिंट करा रहे हैं एरे डॉट शेप, एरे की क्या प्रिंट करा रहे हैं, शेप क्या है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, तो इसमें 9 एलिमेंट सीधे डायरेक्ट इसने बता दिए। कैसे, इसको हम पहले रन करके देख लेते हैं। इसको काट देते हैं हम और एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाते हैं। एरे 1 यस इक्वल नम डॉट है, नमपाई का एनपी लिख लेते हैं, यहाँ एनपी हमारे सूट कर रहा है, थोड़ा नाम कई बार यूज कर लिया, तो एनपी डॉट एरे। अब एनपी एरे बन रहा है, उसकी शेप हमें जाननी है, यानी पूरा एरे लिखेंगे, ये एरे हमारा नाम है, ये एरे तो उसका फिक्स नेम है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। एनपी डॉट एरे, एरे जो है वो कीवर्ड है, पर ये जो हम वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यहाँ एलिमेंट डाल देंगे 10, 20, 30, 40, 50। तो हम एक सिंगल डायमेंशनल एरे जनरेट कर रहे हैं, उसकी शेप जानना चाहते हैं कि वो शेप क्या है, कितने एलिमेंट है, तो वो हमें बताएगा अभी। अब हम प्रिंट करवा देते हैं।
यस, प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एरे वन डॉट शेप। एरे वन जो बनाया उसकी शेप क्या है, वन डॉट शेप। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है शेप नाम का, जो हमें उसकी शेप को बताएगा। एंटर। ओके, अब हम प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखिए आ गया 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। तो हमें किसी भी सिंगल डायमेंशनल एरे की शेप जाननी हो तो हम शेप फंक्शन का यूज करके उसकी शेप, मतलब उसमें कितने एलिमेंट है ये जान सकते हैं। नेक्स्ट, मूव टू पीपीटी। अब उसके बाद मान लीजिए हमारे पास 2D है, उसकी शेप जाननी है तो कोई बात नहीं, 2 डायमेंशनल एरे है तो उसको भी हम जान सकते हैं। उसकी शेप क्या है, इंपोर्ट numpy एज np। और हमने एरे 2 बनाया और इसमें देखो 2 4 6 4 8 9 ये 2 बना दी, तो 2 रो है 3 कॉलम है और उसकी शेप जाननी है तो आ गया 2 और 3। क्लियर। तो इस प्रकार से हम जो भी बनाएंगे, जितने रो कॉलम बनाएंगे उतनी शेप हमें बता देगा, क्योंकि इसमें एक रो ये रही, एक रो ये रही, 2 रो हैं तो 2 कॉलम कितने, 1 2 3 इसके आगे। तो इस प्रकार से शेप से हम उसकी शेप जान सकते हैं। इसी प्रकार 3D एरे है, उसकी शेप जाननी है तो कोई बात नहीं, पहले तो 3D एरे बनाना आना चाहिए। 3 ब्रैकेट के अंदर है ना, पहला दूसरा फिर अलग से पहला दूसरा, ये 3D एरे बन गया हमारा। अब इसकी शेप जाननी है, कितनी रो कितने कॉलम है, तो 2 2 3। क्लियर। तो 2 2 3 का इसका स्ट्रक्चर जो बना है रो एंड कॉलम का, ठीक है। 2 टेबल है और 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 टेबल है, एक टेबल ये रही, एक टेबल ये रही, और इसका क्या स्ट्रक्चर है 2 by 3। तो 2 इसके अंदर रो है और कॉलम कितने 3 हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप रन करके देख सकते हैं, ये खुद आप एनालिसिस करना, रन करना, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट, रीशेप ए नंपाई। हम किसी, मान लीजिए एक बार कोई शेप आपने तैयार कर दी, फिर आप रीशेप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो रीशेप फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। द रीशेप फंक्शन अलाउ यू टू चेंज द शेप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे विदाउट मॉडिफाइंग इट्स डाटा। डाटा में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ रीशेप लिखो, बता दो कितने कितने एलिमेंट में क्या रो बदलना है, क्या कॉलम हो सकता है। कैसे, थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इंपोर्ट numpy एज np, हमने एरे np डॉट एरे, इसमें एलिमेंट लिए, सिंगल डायमेंशनल बनाया, स्टोर हमने सिंगल डायमेंशन किया है, बट रीशेप करना चाहते हैं तो एरे 2 डॉट रीशेप 3 और 4, इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम बना दो, तो बना देगा। उसको प्रिंट कराएंगे तो बन जाएगा। इस प्रकार से आप जो है रीशेपिंग कर सकते हैं। तो ये आज हमारा numpy का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने सीखा किस प्रकार से स्लाइसिंग कर सकते हैं, किस हिसाब से शेप कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। तो आप जरूर ये प्रोग्राम फंक्शंस करके देख लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।